Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today we are going to start the part second of your chapter water resources, and today's topic is multi-purpose river projects and integrated water resource management. But how do we conserve and manage water? क्वेश्चन से स्टार्ट है कि भाई हम कंजर्व कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे वाटर को और कैसे उसको बचाएंगे. Archaeological and historical record shows that from ancient times we have been constructing sophisticated hydraulic structures like dams built of stone, rubble, reservoirs or lakes, embankments and canals for irrigation. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुराने ज़माने से या प्राचीन काल से ही हम जो हैं ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जिसमें हम पानी को क्या कर सकें, सेव कर सकें या फिर उसको स्टोर कर सकें. ठीक है, तो आपने देखा है ये सारी चीज़ें अपने आसपास कि ये पुराने टाइम से हैं. ये क्यों है? ये इसीलिए कि पानी को जो है बचाया जा सके. ओके, नॉट सरप्राइजिंगली वी हैव कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशन इन मॉडर्न इंडिया बाय बिल्डिंग डैम्स इन मोस्ट ऑफ आवर रिवर बेसिन. और इसमें भी कोई ताज्जुब की बात नहीं कि हम अभी भी ये सब चीज़ें बना रहे हैं. मॉडर्न इंडिया में हम क्या बना रहे हैं? हम डैम्स बिल्ड कर रहे हैं, बहुत से रिवर बेसिन्स बना रहे हैं. ओके, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशियंट इंडिया. एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन काल में कैसा था? इन द फर्स्ट सेंचुरी BC, श्रृंगा वेरापुरा नियर अलाहाबाद हैड सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगा. तो यहाँ पर क्या है, एक तरीका था जहाँ पर जो है पानी को क्या करा जाता था, जो कि मतलब ओवरफ्लो या फ्लडेड वाटर होता था रिवर गंगा का, उसको स्टोर करा जाता था इस जगह पर. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डैम्स लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ड. तो चंद्रगुप्ता के टाइम पे ये सारी चीज़ें बनी. एविडेंसेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा, नागार्जुन कंदा, बेन्नूर, कोल्हापुर. तो ये भी सारी जगहें हैं जहाँ पर एविडेंस मिले हैं, यानी सबूत मिले हैं कि इन लोगों ने भी कुछ काम करा था वाटर सेविंग का. इन्होंने भी बहुत से इरिगेशन वर्क करे थे. तो ये सारी जगहों पे ये सारे सबूत मिले हैं. इन द 11th सेंचुरी भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम वॉज बिल्ड. तो 11th सेंचुरी में बनी थी. इन द 14th सेंचुरी द टैंक इन हौस खास दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू सिरी फोर्ट एरिया. इल्तुतमिश ने बनाया था 14th सेंचुरी में. ये हीराकुंड डैम का आपको दिख रहा है. व्हाट आर द डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर. तो पहले समझ लेते हैं डैम क्या है, कैसे ये हमें हेल्प करते हैं मैनेज करने में और बचाने में. डैम्स वर ट्रेडिशनली बिल्ड टू इम्पाउंड रिवर्स एंड रेन वाटर. तो डैम्स पहले क्यों बनाए जाते थे? कि जो रिवर्स हैं उनको इम्पाउंड करा जा सके और रेन वाटर को जो है बचा सकें. दैट कुड बी यूज्ड लेटर टू इरीगेट एग्रीकल्चर फील्ड्स. और उसको हम बाद में जो है फील्ड्स में पानी लगाने के लिए यूज़ करेंगे. टूडेज डैम्स आर बिल्ड नॉट जस्ट फॉर इरीगेशन बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. पर आज जो है हमारा पर्पस चेंज हो चुका है. इरीगेशन के लिए तो हम बनाते हैं डैम्स, पर हमें इलेक्ट्रिसिटी भी बनानी है पानी से, इसलिए हम ज़्यादा पानी को सेव करते हैं. वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग. ये सारे भी रीजन है जिस वजह से हम पानी को कंजर्व करें. हैंस डैम्स आर नॉट रेफर टू एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट. तो डैम्स एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जो डैम मतलब बहुत सारे यूजेस को जो है आपके फुलफिल करते हैं. वेयर द मैनी यूज ऑफ द इम्पाउंडेड वाटर आर इंटीग्रेटेड विद वन अनदर. और ये सारे जितने भी यूजेस हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल इन द सतलुज बीज रिवर बेसिन द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट वाटर इज बीइंग यूज्ड बोथ फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरीगेशन. तो दोनों के लिए यूज़ होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी इरीगेशन के लिए भी. सिमिलरली द हीराकुंड प्रोजेक्ट इन द महानदी बेसिन इंटीग्रेट कंजर्व ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल. फ्लड को कंट्रोल करने के लिए जो है हीराकुंड प्रोजेक्ट बनाया गया है. Multi-purpose projects launched after independence with their integrated water resource management approach were thought of as the vehicle that would lead the nation to development and progress, overcoming the handicap of the colonial past. कह रहे हैं जो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद से, तो रिसोर्स मैनेजमेंट तो करना है, पानी को तो बचाना है, ये भी अप्रोच यूज़ करी जा रही है. मतलब और ये एक व्हीकल है जिसके ऊपर जो है हमारा नेशन डेवलप हो रहा है, प्रोग्रेस कर पा रहा है, क्योंकि पानी को भी कंजर्व करना आना चाहिए. तो ये हमारे लिए एसेट है. जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम डैम्स आर एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मॉडर्न
इंडिया की मंदिर की तरह है ये डैम्स जो है, मॉडर्न इंडिया के लिए एक मंदिर है। मंदिर नहीं, अगर आप पानी नहीं होगा तो आप कैसे, आपको लाइफ मिलेगी, कैसे जियोगे आप? तो पानी की वैल्यू हमें करनी है। द रीज़न बीइंग दैट इट वुड इंटीग्रेट, और इसके पीछे क्या रीज़न था कि ये इंटीग्रेट करेगा किस चीज़ को? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकनॉमी, यानी एग्रीकल्चर को भी ये डेवलप करेगा और विलेज की इकनॉमी भी बढ़ेगी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकनॉमी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी कंट्री में बढ़ा था, अर्बन इकनॉमी की ग्रोथ हो रही थी, तो ये सारी रीजंस थे। We have sown the crops in Asar, we will bring Badu in Bhadra, floods have fallen, the Damodar, the sailing boats cannot sail, oh Damodar, we fall at your feet, reducing the floods a little, Bhadu will come a year later, let the boat sail on your surface। यहाँ पे भादो वर्ड्स, भद्रा वर्ड्स यूज़ करा गया है। दिस पॉपुलर भादो सॉन्ग इन द दामोदर वैली रीजन नरेट्स द ट्रबल फेस बाय द पीपल ओइंग टू द फ्लडिंग ऑफ दामोदर। तो कैसे जब दामोदर फ्लड हो गया था वहाँ पे, तो ये लोगों ने क्या प्रॉब्लम्स फेस करी थी वो इस पोएम से पता चल रहा है। नाउ इन रिसेंट ईयर्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटिनी एंड अपोजिशन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीज़न। कह रहे हैं कुछ साल के अंदर जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं डैम्स वगैरह, तो ये किस चीज़ के अंदर अंडर हैं? ग्रेट स्क्रूटनी एंड अपोजिशन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन, बट लोग इसको अपोज भी करें क्यों? रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट द नेचुरल फ्लो कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो। कह रहे हैं क्योंकि ये नेचुरल जो फ्लो है पानी का उसको डिस्टर्ब करते हैं और जो सेडिमेंट्स है वो पुअर होता जा रहा है। पुअर सेडिमेंट फ्लो यानी जो चीज़ें हैं वो बहती जा रही हैं, आप से कह सकते हो ज़मीन की क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो रही है। एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर, और रिजर्वायर में जाकर के सारा जो सेडिमेंटेशन है यानी जो आप कह सकते हो पत्थर कंकर होते हैं जा कर के बैठ जाते हैं, रिजल्टिंग इन अ रॉकियर स्ट्रीम। तो वहाँ सब कुछ पथरीला हो जाता है। रॉकियर स्ट्रीम बेड्स एंड पुअरर हैबिटेंट फॉर द रिवर्स, और रिवर में जो चीज़ें रह रही हैं वो भी पुअर हो रही, ख़राब हो रही हैं, मतलब जो कि भी पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स आप कह सकते हो, एक्वेटिक लाइफ ख़राब हो रही है। डैम्स ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर्स, डैम्स रिवर्स को बांट रहा है, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फॉना टू माइग्रेट। तो एक्वेटिक जो मतलब फिशेस वगैरह हैं चीज़ें वो एक रिवर से दूसरी जगह नहीं जा पाती हैं, स्पेशली फॉर स्पॉनिंग। द रिजर्वायर्स दैट आर क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स ऑल्सो सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो रिजर्वायर्स हैं ये क्यों क्रिएट किए जाते हैं? ये क्रिएट किए जाते हैं फ्लड प्लेन्स को सबमर्ज करने के लिए। तो ये सबमर्ज कर देते हैं, मतलब वेजिटेशन को भी, फ्लड प्लेन्स को ठीक करने के लिए होते हैं, बट ये हमारी वेजिटेशन को भी सबमर्ज कर देते हैं, डुबो लेते हैं अपने अंदर। सॉइल लीडिंग इट्स डिकम्पोजिशन, सॉइल ख़राब हो रही है, और अगर आप देखोगे हल्के हल्के बिल्कुल सॉइल की क्वालिटी जो है ख़राब होती जा रही है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन लार्ज डैम्स हैव ऑल्सो बीन द कॉज ऑफ मैनी न्यू एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। इसी की वजह से बहुत से मूवमेंट्स लॉन्च हुए क्योंकि इतना ख़राब कर रहे हैं। वो कौन से मूवमेंट्स हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड टिहरी डैम आंदोलन एट्सेट्रा। रेजिस्टेंट टू दीज प्रोजेक्ट हैज़ प्राइमरली बीन ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। तो क्या था रेसिस्टेंस इस प्रोजेक्ट का कि बहुत से जो लोग थे, लोकल कम्युनिटी थी, उनको अपनी जगह से हटके दूसरी जगह जाना पड़ा इन सब चीज़ों की बनने की वजह से। लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव अप देयर लैंड, उनको अपनी ज़मीन देनी पड़ी सरकार को डैम वैम बनाने के लिए। लाइवलीहुड एंड देयर मीगर एसेस एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। अब क्या हुआ? उनकी लैंड चली गई, लाइवलीहुड ख़राब हो गया, जीने का ज़रिया जो था तरीका था वो सब डिस्टर्ब हो गया, और जो कंट्रोल है रिसोर्सेज के ऊपर वो भी बहुत कम है क्योंकि अब वो उसको उस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट चीज़ हो गई। फॉर द ग्रेटर फूड गुड फॉर ऑफ द नेशन, सो द लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम सच प्रोजेक्ट। तो जो लोकल पीपल हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं है इन प्रोजेक्ट से। देन हु इज़ बेनिफिटेड? तो फ़ायदा किसका हो रहा है? परहैप्स द लैंड ओनर्स एंड लार्ज फार्मर्स। शायद जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, बड़े बड़े जो किसान हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और कुछ फ्यू अर्बन सेंटर्स आप कह सकते हो, उनको फ़ायदा हो रहा है। टेक द केस ऑफ द लैंडलेस इन अ विलेज, डज ही रियली गेन फ्रॉम सच अ प्रोजेक्ट? तो आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है जिससे आपको पता चल सकते हो। तो ये एग्जाम्पल आप रीड कर सकते हो, नर्मदा बचाओ आंदोलन का है। ओके, तो अभी जो है मैं इस क्लास में इतना ही रखूँगी, और हम फिर नेक्स्ट क्लास में जो है आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब इफ़ यू हैडंट, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट पार्ट. Till then, take care. Bye bye, students.